जेएमएम का जितना भी कैडर है सब दलाल है और चोर है। खिचड़ी खिलाता था, दारू पिलाता था, उसका कैडर सब है। दारू खिलाता था, खिचड़ी खिलाता, बस रोड खिचड़ी खाया मतलब रोड और वोट खाया। 270 रुपया के लिए हम लोग 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा भी कमाना पड़ रहा है। हम लोग आदिवासी, एक तो उसको शहर के क्षेत्रों में उसको वोट नहीं मिलता है, जो हम लोग जंगली इलाका के गांव से जो होते हैं हम लोग का, इसी में से उसी का जीत होता है। जीत होने के बावजूद भी वो आज तक एक झट्टी झरना बिहड़ पंचायत के आदमी को अनदेखा किया। झाटी झरना पंचायत में ऐसे कई गांव हैं, या पूरे झाटी झरना पंचायत की बात करें, जहां फ़ोन में नेटवर्क तक नहीं है। यहाँ भी नहीं है, हम लोग उधर भी देखे नहीं, बीच में थोड़ा सा आया जंगल के बीच में, फिर जब गांव पहुंच गए तो नेटवर्क चला गया। यहाँ अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहता है। तो फिर जब नेटवर्क ही नहीं है तो आप दुनिया से कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? यहाँ हम लोग का उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ एक ठो नर्स रखा गया है, जो उसका वो मेंटल नर्स को रखा गया है। ये बोलता है कि यहाँ का टाइम टेबल है हम लोगों का, इतना बजे खुलता है और इतना बजे बंद होता है। उसके बाद कोई दवाई भी नहीं मिलेगा और हम लोग खुलेंगे भी नहीं। फिलहाल हम लोग घाटशिला विधानसभा में हैं और ये झाटी झरना पंचायत है। आपको जानकारी है कि घाटशिला में उपचुनाव होने हैं। 11 नवंबर की डेट को तय किया गया है। झाटी झरना इसलिए भी महत्वपूर्ण है घाटशिला प्रखंड के अंदर या घाटशिला पूरे विधानसभा के अंदर, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं होता है। यहाँ सरकारी सुविधा के नाम पर राशन और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। सड़क नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। एकदम बहुत सुंदर सा गांव है, मतलब चारों तरफ पहाड़ है और उसकी तराई पर बसा हुआ गांव। चारों तरफ पहाड़ है, अगर घूम के देखिएगा तो विजुअल्स में आपको दिखेगा। बहुत सुंदर गांव है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, लोगों की शिकायतें नहीं हैं। विकास के नाम पर भी नहीं है, सड़क नहीं है। ये घर आप देख रहे हैं, लोगों ने अपने से इसको जो भी सोहराई था, सोहराई के समय करते हैं। इंदिरा आवास, अबुआ आवास, आवास का खाली नाम बदला है, योजना का नाम बदला है, लेकिन पहुंचा यहाँ कुछ भी नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए रवि टुडू हैं, इसी पंचायत के हैं। हालांकि हम लोग जिस पर बैठे हैं, कौन सा गांव है? ये भमराडी ग्राम है। भमराडी ग्राम है, लेकिन ये जो है वो बालीडी के हैं। पर अभी हम लोग जब इस इलाके में घूम रहे हैं तो हमारे साथ ये थे, तो क्योंकि हम लोग यहाँ से झाटी झरना से निकल रहे थे तो लगा कि इनसे बात कर लेनी चाहिए। क्या करते हैं आप? जी मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी तो घर में खेती बाड़ी करता हूँ और गवर्नमेंट की कुछ कंपटीशन तैयारी करता हूँ, नौकरी की तैयारी करता हूँ। ये जो पंचायत है झाटी झरना, ये चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है जी। बहुत सुंदर गांव है, मतलब, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए यहाँ तो आज 25 साल हो गया झारखंड अलग करके, 4.5 साल ही समझो, और कुछ महीना बाकी है जो 25 साल होने वाला है। तो इन 24 सालों में सरकार ने एक बिहड़ झाटी झरना पंचायत को अनदेखा किया। हर एक प्रत्येक चुनाव में वो आते हैं, आदमी को ललकारते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, बहुत सारा बोलती है जो वो करती नहीं है। मेन यह है कि मतलब जेएमएम का जितना भी कैडर है सब दलाल है और चोर है। इसलिए हम उन लोगों को आज कहना पड़ रहा है कि वो दलाल और चोर है। आदमी को वैसी भड़का के रखा है। आजकल कोई आदिवासी भी ऐसा बोलता है कि आसार दो कोई अबुआ, चलो ठीक है आसार दो कोई अबुआ, मैं मानता हूँ आसार दो कोई अबुआ जन्मों में लगता है। हम लोग जब पैदा होते हैं तो आसार छाप लगता है, तो हम लोग अबुआ समझ के उसको दिया, लेकिन अबुआ के लिए अभी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसको करना चाहिए। हम लोग आदिवासी, एक तो उसको शहर के क्षेत्रों में उसको वोट नहीं मिलता है, जो हम लोग जंगली इलाका के गांव से जो होते हैं हम लोग का, इसी में से उसी का जीत होता है। जीत होने के बावजूद भी वो आज तक एक झट्टी झरना बिहड़ पंचायत के आदमी को अनदेखा किया। इसलिए अभी यहाँ तो अबुआ आवास भी बहुत नहीं है कि बराबर बना। अबुआ आवास तो अभी कुछ नहीं है तो एक दो घर है, बाकी नहीं है।
इतना सुंदर जगह है, इतना सुंदर है, लेकिन सरकार शायद ध्यान नहीं दे पा रही है इस पे, या जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको रवि? इसमें देखिए, हमारा घाटशिला विधानसभा का जो विधायक रहा, मंत्री भी रहा, उससे पहले लक्ष्मण टुडू भी रहा बीजेपी से, इन्होंने आज तक इस पंचायत के लिए एक शब्द भी विधानसभा में नहीं उठाया, मांग नहीं रखा, जो इसलिए आज हम लोग को इस तरह का ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है। रोजगार का मुख्य साधन क्या है? यहाँ के लोग रोजगार के लिए, जीने खाने के लिए, अपने लिए क्या करते हैं? रोजगार के लिए देखिए, जितना हम लोग युवा ग्रुप है जो पढ़ते हैं तो ठीक है, आधा अधूरा पढ़ के हम लोग मैट्रिक पास करके, इंटर पास करके आगे जाने का कोई विकल्प नहीं मिलता है। मजबूरी से हम लोग को अदर स्टेट कमाने के लिए जाना पड़ता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला वगैरह सब जाना पड़ता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरला के सरकार जो झारखंड से आदमी को ले सकता है, झारखंड का आदमी को भी बुला बुला के, लेखा पढ़ा वाला को भी, अनपढ़ वाला को भी सब बुला के काम दे सकता है, तो झारखंड सरकार क्यों नहीं दे सकता है अपना क्षेत्र में काम? यहाँ मतलब हम लोग का अभी इस प्रकार ज़िंदगी गुजर रहे हैं हम लोग। मेरा माताजी पिताजी लोग भी अभी ज़्यादा एज हो गए हैं। सुबह हम लोग यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए, टाटा जो सफारी गाड़ी होता है 407 गाड़ी, उसी में भेड़ बकरी के जैसा हम लोग जाते हैं। इसके बाद मानगो में इन लोगों को बाजार किया जाता है कि कोई 270 रुपया से 270 रुपया करके मजदूरी करके उनको लेके जाता है। और इन लोगों का काम करने का भी टाइम टेबल नहीं है। सुबह 4 बजे 5 बजे को निकलते हैं तो रात को 2 बजे घर लौटते हैं, 3 बजे भी घर लौटते हैं, कभी कभार सुबह भी हो जाता है। 270 रुपया के लिए हम लोग 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा भी कमाना पड़ रहा है। क्या सरकार को ये शर्म नहीं आती है? तो हम कुछ लोगों को देख रहे थे कि लोग रस्सी बना रहे थे, तो वो भी शायद एक साधन है। वो देखिए, वो हम लोग का इनकम का मेन स्रोत है। करे तो करे क्या, बस एकमात्र हम लोग का बाबोई रूसी है, जो बाबोई रूसी पका के हफ्ते में 400 रुपया कमाते हैं हम लोग, उसी से हम लोग का राशन पानी चलता है। क्या है वो बाबोई रूसी, क्या कैसे? बाबोई रस्सी उसको जंगल से काट के ला के सुखा के हम लोग पकाते हैं। पकाने के बाद उसको फिर घड़राते हैं। घड़राने के बाद फिर उसको बुड़ू बनाते हैं, इतना लंबा लंबा बुड़ू बनाते हैं और उसको बंगाल बेचने लेके जाते हैं। अच्छा, रस्सी बना उसको बंगाल बेचने लेकर जाते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ से बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? यहाँ से बच्चे सब हॉस्टल में पढ़ते हैं। जैसे कि लड़की लोग हैं, इन लोगों का कस्तूरबा गालूडी में है, जो पिछले साल से लेना बंद कर दिया है झटिया पंचायत के लिए। क्यों? सरकार जाने। जब एक बार वोट लेता है तो हम लोग तो दे देते हैं, इसके बाद तो हम लोग बोल नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, ना हम लोग का सुनेगा। लड़का लोग के लिए एकमात्र है ऊपर पाड़ा घाटशिला। कितना दूर? यहाँ से लगभग आपका पड़ेगा 34 किलोमीटर हॉस्टल है। तो वो सरकारी है या पैसा? वो सरकारी है। वहाँ 10 साल तक हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, इसके बाद आगे इंटर करते हैं तो उसी में हम लोग का ज़िंदगी गुजर जाता है, बर्बाद हो जाता है। यहाँ कितना पढ़ा लिखा लोग, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का लोग है इस पंचायत? यहाँ हमारे झटिया पंचायत में बहुत सारे पढ़ाई लिखाई आदमी है जो आज मास्टर डिग्री करके भी बैठा हुआ है, डॉक्टर डिग्री करके भी बैठा हुआ है, बीएड तक भी बीएड किया है, एमटेक तक भी है, जो आज तक रोजगार नहीं हो पाया। झाटी झरना पंचायत में ऐसे कई गांव हैं, या पूरे झाटी झरना पंचायत की बात करें, जहां फ़ोन में नेटवर्क तक नहीं है। यहाँ भी नहीं है, हम लोग उधर भी देखे नहीं, बीच में थोड़ा सा आया जंगल के बीच में, फिर जब गांव पहुंच गए तो नेटवर्क चला गया। यहाँ अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहता है। तो फिर जब नेटवर्क ही नहीं है तो आप दुनिया से कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? दुनिया से कोई भी जरूरी काम अगर पड़े, हम लोग तो पहाड़ के ऊपर चढ़ के नेटवर्क को ढूंढते हैं, इसके बाद संपर्क करते हैं। करने के लिए मतलब किसी घटने हो गया तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए पहाड़ जाना पड़ेगा। पहाड़ जाना पड़ेगा, रात हो, एम्बुलेंस तो आता नहीं है किसी भी हालत। देखिए कुछ दिन के पहले हमारा बलेडी में एक मुंडा जाति का आदमी,
वो डायरिया पकड़ा उसको। वो शाम 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक गाड़ी ढूंढा लेकिन मिला नहीं। बंगाल से उसको बड़ी ज़बरदस्ती करके उसको गाड़ी को पकड़ा, इसके बाद अनुमंडल अस्पताल लेके गया उसको। तो अगर नहीं मिलता गाड़ी तो नहीं मिलता तो यहीं खत्म वही खत्म हो जाता। यहाँ प्राथमिक मतलब यहाँ हम लोग का उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ एक ठो नर्स रखा गया है जो उसका वो मेंटल नर्स को रखा गया है। ये बोलता है कि यहाँ का टाइम टेबल है हम लोगों का, इतना बजे खुलता है और इतना बजे बंद होता है, उसके बाद कोई दवाई भी नहीं मिलेगा और हम लोग खुलेंगे भी नहीं। कै बजे खुलता है और कब बजे बंद कर देता है? इसका टाइम है 10 बजे खुलता है, 2 बजे बंद कर देता है। उसके बाद मर जाइए तो कोई पूछने वाला नहीं है। उसको बोलते हैं तो हमारा ऊपर जो साहब है आप लोग उससे बात कर लीजिए। तो एक दिन वैसी बोला हम मेरा कुछ दिक्कत था, वहाँ नंबर नोट लिखा हुआ है, उसको मैं कॉल किया डॉक्टर साहब को, उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। मैंने 5-6 बार मैंने फ़ोन किया उसको लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं किया, फ़ोन रिप्लाई भी नहीं दिया। अच्छा, क्या यहाँ जो झाटीझरिया पंचायत है वहाँ को लोगों के लिए इस चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है, वो कैसे वोट करेंगे? इस बार मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, घाटशिला विधानसभा के तमाम स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ और आदमी से भी कहना चाहता हूँ कि इस बार जग जाए, अच्छे और सच्चे ईमानदार आदमी को चुनना। हर विकास घर घर विकास होना चाहिए, ना कोई छूटेगा ना कोई रुकेगा। हर विकास घर घर विकास, एक वैसे अच्छे विधायक को चुनना है, तब जाके जो हम लोग का आवाज़ को विधानसभा तक ले जाने सके वैसे आदमी को चुनना है। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है तो लोग कैसे जानेंगे कि कौन कौन प्रत्याशी है, नहीं है, क्या है? यहाँ तो एक संथाल समाज में जो एक परंपरागत वोट है कि जिम्मे कोई जाना है, आसार कोई जाना है, तीरधनुष को जाना है। हमको लगता है कि ज़्यादातर आबादी तो वैसे ही दिख रही है यहाँ। हम लोग इस बार ऐसे निर्णय लिया है, प्रत्येक चुनाव में हर एक पार्टी आता है और जिस पार्टी का हम लोग देख चुके हैं उस पार्टी का अभी नहीं देना है। जो नया पार्टी है, जो हम लोग का दुख और दर्द को समझ सकता है, उसी पार्टी को अभी चुनना है। किसको चुनेंगे फिर आप लोग? अभी हम लोग ने एक घाटशिला कॉलेज का एक विकास हेम्ब्रम जो उसका गांव दिगड़ी में है, हम लोग उसी को समर्थक करना चाह रहे हैं और उसी को समर्थक करेंगे और आप लोग भी उसी को सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम लोग करीब उसको देखते आए हैं। बचपन से हम लोग ज़िंदगी गुजारा है। वो हमारा झाटीझरना पंचायत 2007 से इधर उसका रिश्ता रहा। हालांकि हमारा झाटीझरना पंचायत ही नहीं, भले आप गुड़ाबंदा में भी जाइए, गुड़ाबंदा में भी सेम परिस्थिति है हमारा झाटीझरना जैसा। हम भी कह रहे हैं कि यहाँ तो कैसे मीटिंग वोट करते हैं? पार्टियाँ आती हैं, उस आधार पे वोट होता है, पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार वोट होता है, या मीटिंग होता है? क्योंकि आदिवासी समाज में सुशासन व्यवस्था है, मांझी हड़ाम है, बाकी लोग हैं, तो लोग बैठ के तय कर देते हैं फलना को वोट दे देना है, या सब अपनी अपनी मर्जी से देते हैं? ये पंचायत का बताइए, जिस पंचायत से आप। ठीक है, पहले जो वोट करते हैं हम लोग आते हैं, मांझी बाबा के पास आते थे, वहाँ बैठक रखते थे, खिचड़ी खिलाता था, दारू पिलाता था, उसका केडर सब है, दारू खिलाता था, खिचड़ी खिलाता, बस रोड खिचड़ी खाया मतलब रोड और वोट खाया। हम लोग खा लिया, बहुत दिन खा लिया। अब इस खिचड़ी में नहीं आना है अभी। क्या लगता है कि विकास जिनकी आप बात कर रहे हैं वो विकास यहाँ ला पाएंगे? एकदम बिल्कुल। विकास को हम कैसे सोचते हैं? एक तरफ जेएमएम है, इसका पारंपरिक वोट है, परंपरागत वोट है, एक तरफ बीजेपी है इसका अपना एक वोट बैंक है, चंपेदा का अपना वोट बैंक है, बाबूलाल का अपना परिचय, उस बीच में नया विकास, नया लड़का, कैसे जनता देखेगी? देखिए, अभी आदमी को एक अच्छे मन से सोचना चाहिए। अगर इतना दिन झारखंड अलग होने के बाद अभी 24.5 साल जब बीत गया, अभी हम लोग का इन पार्टी का सरकार में से अभी क्या बदलाव हुआ हमारे यहाँ? ना रोजगार का अच्छा व्यवस्था हुआ, ना स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था हुआ, ना शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हुआ, कुछ नहीं। सब तो पलायन ही जा रहे हैं। आदमी को भड़काने के लिए बोलता है कि हम काम देंगे, रोजगार देंगे, रोड देंगे, वोट हमको दीजिए, तो हम लोग तो बहुत कर लिए।
और कितना विश्वास जताएंगे सरकार के पास, और कितना गुमराह करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे हम लोग के पंचायत ऊपर। कितना का आबादी है यहाँ? यहाँ 9 मोहजा है, बहुत बड़ा पंचायत है झटी झरना पंचायत। यहाँ 9 ठो ये है मोहजा है। कितना आबादी होगा? 10,000? यहाँ कम से कम 10-11 हज़ार आबादी होंगे यहाँ। तो इनके पास तो नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है, फिर भी हम लोग घर घर जाके भी यहाँ जागरूक करने की कोशिश करेंगे। के रास्ते से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कार नहीं आएगा, पैदल चलना पड़ेगा, बाइक से आना पड़ेगा। लेकिन बंगाल से जब आते हैं तो हम लोग जैसे ही बंगाल बॉर्डर समाप्त होता है, झारखंड शुरू होता है, इतना इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है रास्ता में। यही तो सरकार वो अपना रास्ता में चलना नहीं चाहता है, उसको शर्म लगता है क्योंकि उन्होंने रास्ता बनाया ही नहीं। वो आता है तो बंगाल से आता है, मेढक जैसा कूद के झटी झरना पंचायत घुसता है और बोलता है हम सब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तो कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज उसको क्यों याद आ रहा है कि फिर हम करेंगे, और कितना याद आपको विश्वास करेंगे हम लोग, बताइए। इसलिए हम लोग इस बार निर्णय लिया है, पार्टी में से किसी को नहीं जिताना है, बस आदमी अभी जाग जाइए और अच्छे और सच्चे आदमी को चुनना है अभी।